हाय, होप यू ऑल आर वेल। तो आ जाइए, आज हम करते हैं सेकेंड लुक ऑफ टीचर्स डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगेन मेरा मॉइस्चराइज़र रहने वाला है। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मेकअप वाला किया है, टीचर्स लुक जो किया है, बिकॉज समटाइम्स वी यूज़ टू डू मेकअप, है ना। और कुछ स्कूल्स में अलाउड होता है कि यू कैन बी एक सिंपल सोबर वन एंड आप अच्छे से तैयार होकर आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो एक्सट्रीम लगे। ठीक है, तो इतना भी एक्सट्रीम लेवल पर हमने मेकअप नहीं किया है, बहुत ही लाइट सा मेकअप है, बहुत ही लाइट कवरेज वाला है। तो फर्स्ट हमने मॉइस्चराइज़र लगाया, सेकंड सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं बिकॉज हम बाहर नहीं जा रहे हैं। ओके, थर्ड स्टेप इज़ फाउंडेशन। मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जिसका शेड है 15 आई थिंक। और ये बहुत ही मेस क्रिएट कर रखा था, तो मैं इसे देख के कह रही थी ओह ये क्या हो गया। तो मैंने प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से अपने हाथ पर लगा लिया है। हाथ पर सारा मतलब इससे जो भी प्रोडक्ट आसपास लगा हुआ था वो मैंने सारा ही अपने हाथ पर निकाल दिया, सो दैट बिकॉज ये वाला फाउंडेशन इतना कवरेज नहीं देता है, बहुत ही लाइट कवरेज वाला है। और लाइट कवरेज होने का मतलब है वी कैन यूज़ इट इन अ गुड मैनर, मतलब गुड अमाउंट और मैनर, लाइक बहुत ही अच्छा अमाउंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मुझे इसे देख कर दुख हो रहा था, मैंने कहा ये क्या हो गया क्या हो गया। मैं ट्राई कर रही थी कि सारा प्रोडक्ट वापस चला जाए एंड आई एम डूइंग दैट, लिटरली आई एम डूइंग दैट, जो कि बहुत थोड़ा थोड़ा जा रहा था। मैं प्रोडक्ट को वापस ट्यूब में डालने की कोशिश करी थी। भाई चला जा, इतना सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। तो मेरे माथे की शिकन से आपको पता चल गया होगा कि कितनी टेंशन है। फिर मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर जो है लगाया, टिक 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 अपना फाउंडेशन जो है वो कम्प्लीटली अपने फेस पर लगा लिया एंड अपनी नेक के पास भी लगा लिया, सो दैट आई कैन यूज़ इट वेल। तो मैंने अच्छे से अपने हैंड की हेल्प से ये जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये बहुत सारा फाउंडेशन, जो अगर आप हाथ की हेल्प से लगा रहे हो तो बहुत सारा फाउंडेशन लगेगा एंड यू हैव टू अप्लाई इट इन अ गुड मैनर। ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे वे में आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वाइट कास्ट आपको दे देगा। बट ये मेरा शेड भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वाइट कास्ट आपको दे देगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल आपकी शेड है या बिल्कुल हल्का सा अप है तो इट विल बी ओके टू यू, ओके। तो यहाँ पर आई वॉज सीइंग, सो यहाँ पर मैं अपना फेस पर यही देख रही थी कि कोई पैचेस तो नहीं बने हुए हैं, कोई ऐसा रह तो नहीं गया है कहीं पर। तो वही सेम आई चेकिंग। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक आई थिंक ब्रश, यस ब्रश लिया। ब्रश की हेल्प से आई ट्राइड कि जो मेरा डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं इतने ज़्यादा, उन्हें मैं थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। बट यहाँ पर मैंने कोई डार्क शेड यूज़ नहीं किया है ऑफ कलर करेक्टर। मेरा जो मैंने बताया हुआ स्किन का शेड है वही वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि डार्क से एक लाइट है वो वाला। तो मैंने वही वाला यूज़ किया एंड आई ब्लेंडेड एट माई फोरहेड, जो कि हेयर के पास वाली लाइन है वहाँ पर, एंड साथ में फोरहेड पर, आईज़ पर वो मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, सो दैट डार्क सर्कल्स भी हट जाएं। और जो हम ब्रॉन्जिंग करते हैं या कहते हैं कॉन्टोरिंग करते हैं, उसकी जगह जगह पर मैंने सेम शेड यूज़ किया है, बट ऐसे कट्स नहीं दिखाए हैं। कट्स अगर ज़्यादा दिखाओगे तो ऑब्वियसली यार डांट पड़ जाएगी स्कूल में ना, ऐसे नहीं करके जाना है। यू कैन डू इट इन पार्टीज़ एंड ऑल, बट स्कूल में यू हैव टू बी अ सिंपल सोबर वाला, ठीक है। तो सेम मैंने ऐसा किया, अपने अंडर आई पर भी प्रोडक्ट लगाया, फेस पर भी लगाया, और जहाँ जहाँ हो सकता है ब्रॉन्जिंग हम करते हैं, आई टोल्ड यू कंटूरिंग करते हैं, वहाँ वहाँ मैंने ये लगा दिया। तो इट वॉज लुकिंग गुड। तो मुझे ये बताओ आप अपने स्कूल में कितनी बार टीचर बने हो? मैं जो है वो आई थिंक 2 बार बनी हूँ, 9th क्लास एंड 10th क्लास। 11th 12th में नहीं बनी बिकॉज उस स्कूल में टीचर नहीं बनते थे। यस, जो मेरा सेकेंडरी स्कूल था उसमें 2 बार बनी हूँ सीनियर क्लासेस में। और जो सीनियर सेकेंडरी था उसमें था ही नहीं ऑप्शन, यू हैव टू बी टीचर एंड ऑल, बस आप टीचर्स के साथ ही सेलिब्रेट कर सकते थे।
स्टूडेंट बनकर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आईब्रो लाइन की, अपनी आईब्रोज़ को शेप दिया अच्छा सा, सो दैट मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो शेप्ड लगें, बिल्कुल क्लीन लगें। बिकॉज़ इस टाइम पर मैंने अपनी आईब्रोज़ भी अच्छी नहीं कर रखी है, बिकॉज़ मैंने अपनी ग्रोथ के लिए आईब्रोज़ अभी रखे हैं, सो दैट एटलीस्ट दशहरा, दिवाली तब तक मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक अच्छा शेप आ जाए, जो ये मिडल एरिया ऑफ माय फोरहेड है वो थोड़ा सा कवर हो जाए, बिकॉज़ बहुत ही ब्रॉड एरिया दिखता है। अगर वैसे आप देखो तो बहुत ही लाइट हेयर्स आते हैं मिडल पार्ट पर, बिंदी वाली जगह पर। तो मुझे चाहिए कि मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो फुलर दिखें, थोड़ी सी लंबे लंबे जो हैं वैसी हो जाएं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि तब तक मैं मतलब अपने अंदर इतना पेशेंस रख पाऊँ कि मैं ना बचा पाऊँ। अदरवाइज़ मेरे को किसी दिन मिला रेज़र और मैंने ये शेप कर दी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ मैंने आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ भी शेप कर दी हैं। अब नेक्स्ट इज़ आई शेडो पैलेट। यस, आई शेडो पैलेट मैंने उठाया। ओके, तो आई शेडो पैलेट भी हमने अपना इनसाइड का लिया हुआ है। ऑल आइज़ आर ऑन यू आई थिंक। तो ब्रश ढूंढना पड़ता है भाई, देखो जिसका चश्मा इतना बड़ा हो तो उसे ब्रश ढूंढना पड़ता है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मेरा चश्मा, तो बताना मुझे कैसा लगा आपको मेरा चश्मा। तो मैंने ये यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा लाइट सा आपका शेड लिया है, जो कि एक बेज कलर है, और वो पुट कर दिया है मैंने अपनी आइज़ के ऊपर, सो दैट उसके ऊपर और कलर निखर कर आए। जो भी कलर मैं लगाऊंगी, जो भी कलर मैं पुट करूंगी, वो निखर कर आएगा। सेम कलर मैंने लिया एंड दूसरी आई पर भी अप्लाई कर दिया। ये वाला जो कलर है ये आप एज कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये वो काम कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कि मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी इन क्रीज़ पर, कि क्रीज़ लाइन पर भी अच्छे से पुट हो जाए। फिर ये पिंक कलर जो आपको दिख रहा है, मैंने वो वाला उठाया, पिंक कलर पिक किया, जो मैं नॉर्मली आई थिंक मैं हर वीडियो में ये पिंक कलर ही उठाती हूँ, बिकॉज़ मेरी समझ का अगर पिंक कलर शेड है तो यही है। एक इससे डार्क है, लेकिन इतना डार्क हमें नहीं चाहिए था, ये लाइटर वन है, तो ये मैंने यूज़ किया इस वाले लुक के लिए। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करती हूँ। So by the way, that साड़ी is from the Meesho. Yes, organza की साड़ी है, मीशो से है। ब्लाउज ऑल्सो from the Meesho. If you want the link, I will put in the comment box. Okay. तो मैंने पिंक कलर जो है वो सिर्फ अपनी आईलिड पर पुट किया है, अपने आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक। जो इससे पहले वाला कलर था वो मैंने इनर कॉर्नर से पुट किया था, और अपने क्रीज़ तक मैं उसे लेकर गई थी। बट ये मैं क्रीज़ को बिल्कुल टच नहीं करने दे रही हूँ, इसे मैं बिल्कुल नीचे नीचे पुट कर रही हूँ, सो दैट जब मैं बाद में ब्लेंड करूँ सॉफ्ट कॉर्नर्स ही रहें और वो क्रीज़ तक ही रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए। ओके, सो इस आई पर थोड़ा सा मुझे कम कलर लग रहा था, सो आई मैच द आइज़, कि दोनों आइज़ पर बराबर कलर होना चाहिए। और मैं अच्छे से अपने कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। देखा, मैंने क्रीज तक लेकर गई हूँ बाद में, लेकिन बाद में जब मैंने ब्लेंड किया है तब उसे सॉफ्ट करने के लिए बाद में किया है, अदरवाइज़ पहले नहीं। सी, क्रीज पर किया है, बट आफ्टर दैट। ओके, अब क्या चाहिए पारुल? एक एंगल ब्रश मैंने लिया। यस, एंगल ब्रश मैंने लिया, जो मैं पहले ना सोच कर नहीं बैठती हूँ कि मैं ऐसा लुक क्रिएट करूँगी, वैसा लुक क्रिएट करूँगी। आई एम लाइक वाटर, है ना, जिधर बहना है उधर बह जाते हैं। तो मैं भी वही हूँ, जो मतलब समझ आता है वो करते जाते हूँ। तो सेम यहाँ भी मैंने ब्लैक कलर उठाया एंड हल्का हल्का अपना लाइनर की मतलब आईलिड पर, लाइनर की जगह पर मैंने पहले तो विंग बनाया इसी सेम ब्लैक कलर से, जो कि बहुत ही क्यूट, बहुत ही मतलब मज़ेदार वाला
क्रिएट हुआ है। एंड फिर लाइनर की जगह अपना सेम ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया, जो कि ब्लैक पूरा कम्प्लीटली नहीं है, डार्केस्ट ब्राउन है। यस, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन। ओके, सेम मैंने दूसरी आई पर किया, विंग बनाने की कोशिश की, बट विंग मोटा हो गया, एज हमेशा ही होता है। ठीक है, मतलब एक विंग तो बिगड़ना ही है ना, एक अच्छा बन गया तो दूसरा बिगड़ना ही है, तो इसे कहते हैं कि नज़र से बच के काला टीका लग गया। ठीक है, वो वाली बात हो गई। तो वही सेम चीज़ हुई, बट मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा रोकने की कोशिश नहीं की, अपना मेकअप मैं कंटिन्यू रही और अपना लाइनर की जगह मैंने फिर से अपना ब्लैक कलर के लो, डार्क ब्राउन कलर के लो, वो फिर से लगाना शुरू कर दिया, पुट करना शुरू कर दिया, सो दैट मेरा लाइनर तो एटलीस्ट लग जाए। ठीक है, लाइनर लगाया, उसके बाद मैं विंग ठीक कर लूँगी। सो विंग को मैंने हैंड की हेल्प से पहले ठीक करने की कोशिश की, चलो वो हाथ से करके देख लेते हैं, बट नहीं हुआ। तो आई ट्राइड के मैं क्या करती हूँ, मैं ना फाउंडेशन ब्रश लेती हूँ और उसकी हेल्प से इसे कट कर देती हूँ, बिकॉज उसमें फाउंडेशन पहले से होता है तो उसे कट कर सकते हैं ईज़िली। तो वो इक्वली कट हो गया था एंड ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रहा था, सिमिलर ही नज़र आ रहा था। अब मुझे चाहिए था ब्लश, यस ब्लश। तो मैंने अपना इनसाइड का क्रीम ब्लश लिया एंड आई पुट इट ऑन माय चिक। अपर साइड हमने इसे लगाया, थोड़ा स्लेंट लाइन हमने एक ड्रॉ की, सो दैट एक नैरो फेस लगे, बबली फेस ना लगे, नैरो फेस लगे। एंड मैंने इसका एक टी, समझ लीजिए आप, टी शेप बनाया। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया है हर अल्फ़ाबेट से आप ये बना सकते हैं, ब्लश जो है आप हर अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी मैंने वही किया। बहुत ही ईज़िली ये वाला ब्लश जो है अप्लाई हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, तो आप भी इसे एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। तो सारी मैंने पहले ही पहन ली थी, सो दैट मेरे को बाद में दिक्कत ना हो या फिर मेरे को लुक दिखाने में दिक्कत ना हो, बट इसके बाद मैंने कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया, बस इतना सा ही मतलब सेल्फीज़ लिए 2-3 4 एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी लिप्स पर क्या लगाऊं, लेकिन लिप्स पर लगाने के साथ साथ मुझे मस्कारा दिख गया, जिससे मैं बहुत डरती हूँ। यस, बहुत डरती हूँ। एंड आई थॉट इसने कुछ नहीं किया होगा, बट इसने मेरा हाथ बहुत अच्छे से गंदा कर दिया था, लाइक मेरी पाम एंड माई थंब, इट वॉज ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लग रहा था स्प्रे किया हुआ पेंट से, तो ये ख़राब कर ही देता है। तो साड़ी से बचा के थोड़ा, मैंने कहा साड़ी से दूर होना चाहिए भाई थोड़ा। सो आई पुट, यहाँ मेरी आई में वापस लग गया था, जो कि इसी वाली में लगा था। हाँ, इसमें मैंने लास्ट में लगाया तो इसी में लगा था, लास्ट वाली में ही लगा था। तो आई वॉज लाइक के यार अब क्या, लिप्स का लिप्स के लिए मैंने ये मिस क्लेयर की 24, यहाँ पर शेड भी मैंने आपको बता दिया, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं बताना, मेरे को ये रहता है कि बस मिस क्लेयर की शेड ढूंढ लेना भाई। तो इस वजह से अगर आपको अच्छी लगती है, मैं कह रही थी ना कि मेरे हाथ पर लग गया है, तो वही देखो मैं सारा पूछ रही थी कि ये क्या हो गया मेरे हाथ को, सी मेरे हाथ पर, मेरे थंब पर, सब जगह लग गया था। मैंने बैड से भी पूछ दिया, किसी को बताना मत, मम्मी को तो स्पेशली नो। ये मैं आँख पे लगाना शुरू हो गई थी, हंस भी रही थी। और फिर कोई नहीं, फिर मैंने अपने लिप्स को लाइन किया अच्छे से एंड अपने लिप्स को फिल भी किया सेम लिप लाइनर से। एज यू नो दैट कि जब भी मैं लिप लाइनर लगाती हूँ, मैं सेम लिप लाइनर लगा लेती हूँ एज अ लिपस्टिक, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है इफ़ यू आर यूजिंग दैट कलर। तो एंड एक अच्छी बात ये है कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं ये लिप लाइनर्स जो हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लाइक कलर अच्छा लग रहा है, लॉन्ग लास्टिंग लिप कलर मिल गया, तो आपको कोई नुकसान नहीं है, राइट। एंड ऑल्सो एक और फ़ायदा है इस चीज़ का, जो कि मैंने आज ही मतलब जस्ट बोलते वक्त ही याद आया कि ये चीप भी पड़ते हैं और लिपस्टिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि आई थिंक मैक्स टू मैक्स अगर
सेल में भी ना हो, 70-80 इसके आसपास आ जाते हैं लिप लाइनर्स ये वाले मिस क्लेयर, स्विस ब्यूटी, है ना। सिंगल शेड अगर आप लो तो ये चीप पड़ता है बाकी लिपस्टिक से। एंड अगर रोज़ भी लगा रहे हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको फिनिश करने में, है ना। एंड आप बहुत सारे शेड्स ले सकते हो, ऐसे ही लगा सकते हो। एंड अब क्या चाहिए पारुल, क्या चाहिए पारुल? ओके, तो मस्कारा से एक डॉट लग गया था मेरी आई के ऊपर, उसको मेरे को ब्लेंड करना था, मतलब हटाना था। तो आई वॉज फाइंडिंग द ब्लेंडिंग ब्रश जो कि मैंने आईज पर ब्लेंड किया था कलर, वो वाला ढूंढ रही थी, यस, है ना। तो मैंने वो ढूंढा, सो दैट उसमें पिंक कलर तो लगा ही हुआ है ना, वो हटाऊंगी तो फिर वो पिंक जो है वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और अगर हम वहाँ से हट भी जाते तो हम दोबारा से उसे पुट कर सकते हैं। तो हमने सेम वही किया कि जो जो मस्कारा से डॉट्स पड़ गए थे वो हमने हटा लिए। तो बस नेक्स्ट क्या पारुल? ओके, वी आर डन, आर वी डन? ओके, हेयर्स। तो फर्स्ट वाले लुक में हमने ये वाला लुक सॉरी हेयर स्टाइल किया हुआ था, सो आई थॉट कि दूसरा हेयर स्टाइल यूज़ करना चाहिए, दूसरा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। तो मैंने पिन्स वगैरह सब लाए हुए थे, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया पिन्स लगाने का। मैंने कॉम्ब उठाया, जस्ट कॉम्ब किया अपने हेयर्स पर एंड जस्ट एक साइड पार्टीशन किया एंड आई एम डन। वाओ, यही होता है मेरे साथ। लाइक मुझे करना कुछ होता है, या मैं सोच के नहीं बैठी हूँ और मैंने कुछ कर दिया, वो हो गया, वो अच्छा लग रहा है तो ओके है। तो बस मैं यही करती हूँ, इतना ही। तो यहाँ पर मैंने सोच भी नहीं रखा था कि क्या स्टाइल होगा। बीच में भी मैं सोच रही थी कि आई थिंक मैं साइड में पेन लगा लूँगी, बट पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने हेयर्स जो है वो ऐसे थोड़ा सा कर्ल कर लिए थे, मतलब सुलझा कर कॉम्ब की हेल्प से कर्ल्स बना दिए थे, लाइक जैसे मैंने अपने बर्थडे पर बनाया था बर्थडे वाले वीडियो में, वैसे ही यहाँ पर भी कर्ल्स बना दिए थे, बिकॉज़ मैंने एक दिन पहले ही हेड वॉश किया था, यस। तो फिर उसकी वजह से थोड़े सूखे सूखे रहते हैं। ऑयल मैंने उसी दिन लगा लिया था, ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग नहीं की थी, बट मेरे बाल इज़ गुड गुड गुड, बहुत अच्छे थे बहुत पहले तो, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा कर लिए हैं ख़राब। कोई बात नहीं, अब मैं इन पर कोई केमिकल नहीं लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा कर्ल्स बना लिए यहाँ पर, और मुझे अच्छे लग रहे हैं इतने ही, ठीक है। तो दैट वाज मी, एंड इतना लुक हमने क्रिएट किया है। ये लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक सिंपल सा सोबर सा एक साड़ी लुक जो है। सो आप लोग भी क्रिएट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है ये वाला लुक ऑन टीचर्स डे। अपने टीचर्स डे पर ये वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हैं एंड मुझे टैग कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम टू। चलो बाय बाय, टेक केयर।